हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ए ड्रीम लवर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी के बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है प्रशासन। देखिए, हमको आ रहा है, हमने आसानी से पढ़ लिया, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे इन वर्ड्स को हम पढ़ें। देखिए, अगर आपको भी आ रहा है तो आप भी आसानी से पढ़ ले जाएंगे, लेकिन नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इन वर्ड को पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, एडी ऐड हो गया, MINIS मिनिस हो गया, TRA ट्रे हो गया, और TION सन हो गया। देखिए, TION टियोन नहीं पढ़ना है, इसको सन पढ़ना है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी वर्ड के अगर अंत में TION आ रहा है वहाँ पर, तो आपको उसको सन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? सन पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या है, देखिए यहाँ से फिर से एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, देखिए CO से क हो गया, MEU से म्यू हो गया, NI से नी हो गया, CA से के हो गया, और TION से सन हो गया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सूचना देना। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। DIS, DIS डिस हो गया, डी से ड होता है, पता है आपको, सबको पता है। जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक हर अक्षर से कौन से अक्षर हिंदी के बनते हैं। ठीक है, डी से क्या हो गया? डा हो गया, और इस पर आई से छोटी की मात्रा लगा देंगे, और सा से यस से सा हो गया तो डिस हो गया। ठीक है, तो डिस और सी, देखिए यहाँ पर डिस हो गया, CRI, तो सी से का होता है, सी से सा भी होता है, लेकिन यहाँ पर सी से का होगा, तो सी से का हो गया, और आर से रा होता है तो इस पर आधा रा लगा देंगे, क्रा हो गया, और आई से छोटी की मात्रा क्री हो गया। तो डिस क्री, और MI से मी हो गया, NA से ने हो गया, और TION से सन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसको क्या पढ़ना है? पूरा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। जैसे तापमान जो नापा जाता है उसे टेम्परेचर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान। देखिए TEM टेम, TEM टेम, टी से ट होता है, ई से एक ही मात्रा हो गया, और एम से टेम, PE से प हो गया। ठीक है, RA से रे हो गया, और TURE, TURE, किसी भी वर्ड के अगर अंत में आपको TURE दिख रहा है, मिल रहा है, तो उसको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। कहीं भी रहे, किसी भी वर्ड में, जैसे नेचर हो गया, नेचर में TURE आता है तो उसको नेचर पढ़ा जाता है, चर लास्ट में होता है ना। तो देखिए TURE से क्या हो गया? चर हो गया। देखिए इसको एक बार फिर से देखिए, TEM टेम हो गया, PE से प हो गया, RA से रे हो गया, और TURE से चर हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? तापमान। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है स्थापना करना किसी चीज़ की। देखिए ES से क्या हो गया? इस हो गया, TAV से क्या हो गया? टैब हो गया, LI से ली हो गया, और यस से बड़ा शाह हो गया, लिश हो गया। ठीक है, MENT से क्या हो गया? ME से में हो गया, NT से अंट हो गया, मेंट हो गया, मतलब पूरा। तो हो गया इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट मीन्स स्थापना करना होता है। इसके बाद है कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार। ठीक है, देखिए CON, कॉन, SICDE से डे हो गया, RA से रे हो गया,
और TION से सन हो गया, तो हो गया कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है इसे सोच विचार करना। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, जिसे आप बदलाव कहते हैं। तो TRA से क्या हो गया, ट्रा हो गया, TRA से ट्रा हो गया, NS से आधा नया और सा हो गया, ठीक है। FOR से फॉर हो गया, फॉर। MA से में हो गया और TION से सन हो गया, तो सब मिला के हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब परिवर्तन करना। देखिए आप टुकड़े कर करके अगर पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे। अगर आपको जिसे नहीं आ रहा है तो आप सोचेंगे पूरा एक ही साथ पढ़ लें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए अगला वर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन पत्र या अर्जी जिसे आप कहते हैं। तो एप्लीकेशन को देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। APP से क्या हो गया ऐप, LI से ली, CA से के और TION से सन। ऐप, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स आवेदन पत्र। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है हिस्सा लेना या भाग लेना। जैसे कि किसी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो उसे कहेंगे पार्टिसिपेशन। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। PAR से हो गया पार, TI से टी हो गया और CI से सी हो गया। हाँ, छोटा सा पे छोटी मात्रा लगा है तो सी हो गया, और PA से पे हो गया और TION से सन हो गया, तो क्या हो गया पूरा मिला के पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब हिस्सा लेना। इसे दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए इस तरह से लिखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, कम्युनिकेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब तुलना करना। देखिए इसको किस तरह से पढ़ते हैं। COM से हो गया कम, BI से वी हो गया, NA से ने हो गया और TION से सन हो गया, तो पूरा मिला के हो गया कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब तुलना करना। इसके बाद आगे देखिए, आगे है नोविंगनेस। नोविंगनेस मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। नोविंगनेस मतलब ज्ञान होता है। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। KNO से क्या हो गया, नो हो गया। देखिए यहाँ पर जो के है, KNO, तो इसको कुनो पढ़ना चाहिए मुझे, लेकिन इसमें क्या है कि के साइलेंट है। इसको मैंने अभी बताया है, जल्दी ही अभी वीडियो अपलोड किया था कि के कहाँ साइलेंट रहता है। तो के साथ अगर यन हो किसी भी वर्ड के शुरू में के साथ अगर यन हो तो वहाँ के साइलेंट रहता है, के को वहाँ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर नो तो लिखा गया है, लेकिन इसमें जो के है ये साइलेंट है, नो पढ़ा जाएगा, ठीक है। और WING से क्या हो गया, विंग हो गया, ठीक है। NESS से नेस हो गया, ठीक है। तो पूरा मिला के हो गया नोविंगनेस। नोविंगनेस मतलब ज्ञान। इसके बाद है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना जिसे कहते हैं, उसी से बना है सेलिब्रेशन। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो CE से हो गया, LE से ली हो गया, BRA से व्रे हो गया, ठीक है, और TION से सन हो गया, तो हो गया सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स खुशी मनाना। चलिए इसके बाद आगे देखिए, अगला वर्ड हमारा है फंडामेंटल। क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स होता है आधारभूत या मौलिक, जिसे जो अधिकार होता है उसके बारे में है फंडामेंटल। FUN से क्या हो गया, फन, DA से ड हो गया, और MEN से हो गया मेन, और TAL से टल हो गया, तो हो गया पूरा मिला के फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स आधारभूत या मौलिक अधिकार जो होते हैं उसी को कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। देखिए EXA से हो गया एग्जा, MI से मी, NA से ने हो गया और TION से सन हो गया, तो पूरा मिला के हो गया
एग्जामिनेशन। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि कहीं पर देखिए यहाँ डी ए है तो इसको डा पढ़ा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा पढ़ा जा रहा है ए को, और यहाँ पर क्या है कि एन ए है तो इसको ना पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ने पढ़ा जा रहा है, इसको ए की मात्रा पढ़ा जा रहा है। तो ये सब होता रहता है, इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कहीं पर आ की मात्रा पढ़ा जाता है ए को, कहीं पर ए की मात्रा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से। देखिए आई एन से हो गया इन, ठीक है, डी ई से डी हो गया, और पी ई एन से पेन हो गया, डी ई एन से डेन हो गया, टी एल वाई से टली हो गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। आगे देखिए परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन करना, कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, प्रदर्शन कैसा है। तो उसके लिए देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है, पी ई आर से पर हो गया, एफ ओ आर से फॉर हो गया, और एम ए एन से मेन हो गया, सी ई से सा हो गया, तो हो गया परफॉर्मेंस। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए बताया है, नहीं तो अभी लिखेंगे तो इसमें आधा ना होगा, जो यहाँ पर पूरा ना है ये आधा ना होगा, ठीक है। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहेंगे कि आप लिखते कैसे हैं और परफॉर्मेंस कैसे लिखा जाता है हिंदी में। तो इसको ज़्यादा गौर मत कीजिए, आप बस देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद देखिए आगे है आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन को, आई पहला है जो आई, एक ही वर्ड लिया गया है यहाँ पर आई, ठीक है। इसके बाद डी ई एन डेन हो गया है, टी आई से टी हो गया है, एफ आई से फी हो गया है, सी ए से के हो गया है, और टी आई ओ एन से सन हो गया है। तो पूरा मिला के हो गया है आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। देखिए इसको किस तरह से पढ़ते हैं, सी ओ एन से कन हो गया, वी ई आर से क्या हो गया, वर हो गया, और एस ए से हो गया, टी आई ओ एन से सन हो गया, तो हो गया पूरा मिला के कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे है कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई देना, ठीक है। तो CONG से क्या हो गया, कॉन्ग, आर ए से हो गया रा, कांगरा, TU से हो गया चू, ठीक है, TU से यहाँ पर चू हो गया, ठीक है, LA से ले हो गया, और TION से सन हो गया, तो हो गया पूरा मिला के कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब बधाई देना। अगला है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण करना, तो उसे कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पर MA से क्या हो गया, मैं हो गया, MA से मैं हो गया, NU से न्यू हो गया, और FAC से फेक हो गया, हाँ फेक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। FAC से फेक हो गया, TUR से क्या हो गया, चर हो गया, TUR से चर हो गया, ठीक है, और ING से इंग हो गया। देखिए अभी आपको बताया था TUR जहाँ आए या इसमें ई भी हो सकता है तो उसको चर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई तो नहीं है, लेकिन TUR एक साथ आया हुआ है, ठीक है, तो इसको चर पढ़ा जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो पूरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा जाएगा इसको। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे है इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो देखिए IN को अलग किया गया है तो इन हो गया है, इन हो गया, TRO को ट्रो हो गया है, DUC डक हो गया है, TION सन हो गया। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय होता है, ठीक है।
इसके बाद है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जिसमें देखिए थोड़ा सा आर साइलेंट रहता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। वो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। देखिए INC इन यहाँ पर भी है, हो गया है, FOR से फॉर हो गया, ठीक है, MA से में हो गया, और TION से सन हो गया। तो इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन जो भी आप कह सकते हैं, दोनों सही है। थोड़ा सा आर साइलेंट रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, आगे है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक बीमारी है जिसका नाम न्यूमोनिया है। देखिए यहाँ पर P क्या है कि यहाँ इसमें P साइलेंट रहता है, यही सब ध्यान देना पड़ता है कि बड़े बड़े वर्ड में कहाँ कौन सा वर्ड साइलेंट रहता है। देखिए न्यूमोनिया को किस तरह से पढ़ा जाता है, तो P तो साइलेंट रहेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर P का उच्चारण मैंने नहीं किया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। NEU से न्यू हो गया, MO से मो हो गया, NIA से निया हो गया, तो न्यूमोनिया। देखिए यहाँ पर P साइलेंट रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। P के साथ जब यन आए कहीं पर भी शुरुआत में, तो P वहाँ पर हमेशा साइलेंट रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति देना, ठीक है। देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है इसको, AC से क्या होगा एक, और K यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। NO से नौ हो गया, और W यहाँ पर साइलेंट है। LEDG से लेज हो गया। देखिए आप कहेंगे कि D कहाँ गया, D नहीं पढ़ रहे हैं, तो D भी यहाँ साइलेंट है, ठीक है, लेज हो गया। MENT से मेंट हो गया, तो हो गया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए अगले नियम को। अगला नियम है, अगले नियम को बोल रहा हूँ, अगला वर्ड है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विस्तृत जानकारी है, मतलब विस्तार से जो जानकारी होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिकेशन। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाता है स्पेसिफिकेशन को, आसानी से SP ई से हो गया स्पे, SPE से हो गया स्पे, और CI से हो गया सी, और FI से हो गया फी, और CA से हो गया के, और TION का मतलब सन हो गया, ठीक है। तो हो गया पूरा मिला के स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विस्तृत जानकारी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले वर्ड को देखिए डॉक्यूमेंटल। देखिए मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े वर्ड होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में। देखिए अभी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशनल का मतलब होता है दस्तावेजी, ठीक है। दस्तावेजी जो दस्तावेज होते हैं कामकाज के, उनके लिए प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंटेशनल, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, DOCQ से हो गया डॉक्यू, MEN से मेन हो गया, TA से टे हो गया, ठीक है, TION से सन हो गया, AL से ल हो गया, ठीक है। तो हो गया यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंटेशनल। डॉक्यूमेंटेशनल का मतलब होता है दस्तावेजी, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद है मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है संदेह, मिसकंसेप्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है संदेह करना, शंका करना। देखिए इसको किस तरह से पढ़ते हैं, MIS से क्या हो गया, मिश हो गया, CON से कन हो गया, और CEP से सेफ हो गया, TION से सन हो गया। तो पूरा मिला के मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है संदेह। इसके बाद है, ये बड़ा वर्ड है, ये भी देखिए अनकम्प्लीमेंट्री। अनकम्प्लीमेंट्री, अनकम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। देखिए किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, UN से क्या हो गया, अन हो गया। देखिए इसके बाद COM से कॉम हो गया, PLI से प्ली हो गया, MEN से मेन हो गया, TARY से ट्री हो गया, ठीक है। देखिए अनकम्प्लीमेंट्री
अनकम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, तो आप तोड़ तोड़ कर अगर वर्ड को पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे अगर आप एक साथ पढ़ें तो एक साथ पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले वर्ड को देखते हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, खेत से संबंधित, उनको एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, तो AGRI से हो गया एग्री, ए से ए हो गया और जी से ग हो गया और आर से र हो गया, इस पे आधा र लगा देंगे और आई से यहाँ पर बड़ी मात्रा लगा देंगे, एग्री हो गया। CUL से हो गया, सी से क होता है, पता है आपको, कभी क होता है कभी स होता है, दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर क पढ़ना है। सी से क हो गया और यल से ला हो गया, कल हो गया। से सी में यू छिप लगा हुआ है तो सी यू से आ होता है, जो कि ऑलरेडी इसमें पहले से ही रहता है उसकी ध्वनि, तो कल हो गया। और TUR से चर हो गया और AL से अल हो गया। देखिए एग्रीकल्चरल है पूरा, एग्रीकल्चर में बोल रहा था लेकिन सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये गलत बोल रहा था, ये है एग्रीकल्चरल है। ठीक है, तो AGR से एग्री हो गया, CUL से कल हो गया, TUR से चर हो गया, AL से अल हो गया, तो हो गया एग्रीकल्चरल। ठीक है, एग्रीकल्चरल का मतलब कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके लिए। चलिए इसके बाद आगे देखिए, अगला वर्ड है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, EX से X हो गया, PE से P हो गया, RI से री हो गया और EN से N हो गया, CE से सा हो गया, तो हो गया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।